सो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था रेशियोज़ के बारे में एंड हमने रेशियोज़ का टाइप्स देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में, दैट टू इन डेप्थ। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ बेसिकली होता क्या है? ये हमें बताता है कि एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट को कितना एफिशिएंटली जनरेट कर रही है। सपोज़ एक कंपनी ए है एंड एक कंपनी बी है, दोनों का नेट प्रॉफिट है, सेम नेट प्रॉफिट है। सपोज हम मानते हैं 120 CR का दोनों का नेट प्रॉफिट है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि कंपनी ए एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है या कंपनी बी? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम यूनिट इकोनॉमिक्स समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा रेवेन्यू जो कि जिसको हम सेल्स बोलते हैं। अब रेवेन्यू में से हम माइनस करेंगे कॉक्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, माने हमें खर्चा कितना आया, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट से हम माइनस करेंगे सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो ये हमें देगी एबिटा, जिसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। अब इससे हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो हमें मिलेगा एबिट, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पे हम अदर इनकम प्लस करेंगे एंड देन हम इससे माइनस करेंगे इंटरेस्ट। आप कंफ्यूज मत होना, ये जो अदर इनकम है ये आपको बहुत कमी को देखने को मिलता है, बट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है क्योंकि आई वांट कि आप लोगों को फुल इन डेप्थ में बताया जाए, कुछ मिस आउट ना हो। अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, दैट इज EBT। अब इससे हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा पैट। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होता है उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा मार्जिन्स एंड दूसरा है हमारा रिटर्न रेशियो। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ मार्जिन्स के ऊपर। तो आप देखो ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको ही हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब सेकेंड हमारे पास होगा वो होगा एबिटा मार्जिन। मैं इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, डोंट वरी, ये बहुत ईजी है, वन ऑफ द ईजिएस्ट जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब एबिटा मार्जिन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हर एक लेवल पे असेस कर पा रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, एबिटा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, हमारा एबिट मार्जिन कितना होगा। तो अब आपका भी क्वेश्चन आएगा कि इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है एग्जैक्टली। तो ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है। ये जितना भी मार्जिन्स वाला रेशियोज़ है जो कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आते हैं, वो वन ऑफ द ईजिएस्ट वे है कैलकुलेट करने की। आप देखो यहाँ पे रेवेन्यू है, रेवेन्यू के मतलब सेल्स, इससे कंफ्यूज मत होना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट, जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, हम उसको रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सेम हम एबिटा के साथ भी करेंगे, एबिटा डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो ये हमें मिल जाएगा एबिटा मार्जिन। सेम हम एबिट के साथ भी करेंगे एंड सेम चीज़ हम EBT के साथ भी करेंगे एंड देन प्रॉफिट के साथ भी हम करेंगे, ठीक है। सेम हम नेट प्रॉफिट के साथ भी करेंगे। तो हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कैसे मिलेगा, आप लोग इसको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, पैट अपॉन रेवेन्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं रिटर्न रेशियोज। रिटर्न रेशियोज में सबसे पहले आता है ROE, विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी।
इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, दैट इज ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब सेकंड जो हमारे पास है विच इज़ ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये ROE और ROCE ऑलमोस्ट सेम है, बट उन पे एक छोटा सा डिफरेंस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, EBIT, एबिट, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, यहीं पे सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो हमने ROE में क्या लिया था, शेयर होल्डर्स इक्विटी, तो यहाँ पे भी हम लेंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस डेट। तो ये जो डेट है यही इसका डिफरेंस है। ROE में सिर्फ शेयर होल्डर्स इक्विटी है, ROCE में हम एक्स्ट्रा डेट ऐड करें। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर कितना परसेंट ROE और ROC हो तो वो कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो यूजुअली व्हाट आई बिलीव कि ROCE, जो ROC होता है वो ज़्यादा होना चाहिए ROE से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ROCE में क्या है कि डेट हमने बोरो किया है एंड हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी भी है। तो अगर ROCE ROE से ज़्यादा होगा, इसका मतलब सिंपल है कि जो भी कंपनी ने डेट बोरो किया है कंपनी उससे एफिशिएंटली रिटर्न जनरेट कर पा रही है एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी से भी वो अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यूजुअली मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ कि रिटर्न ऑन इक्विटी शुड ऑलवेज बी 15%, मतलब मोर देन 15%, एंड ROCE में मैं कंसिडर करता हूँ इट शुड बी आइडल 18% से 20%, या फिर उससे ज़्यादा हो तो और भी बढ़िया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस अगर ROE ज़्यादा हो ROCE से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमें यूजुअली क्या बताता है कि जो कंपनी ने जो डेट बोरो किया है उससे वो कंपनी डेट को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। बट अगर ROCE ज़्यादा है ROE से तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ने जो भी डेट बोरो किया है उससे कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। नेक्स्ट वीडियोज़ में जब मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का पूरा सीरीज़ एंड जितना भी टाइप्स ऑफ रेशियोज़ है उसका सीरीज़ जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं ROE को ड्यूपॉन्ट एनालिसिस से समझाऊंगा, तब आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका ड्यूपॉन्ट एनालिसिस चाहिए तो डू कमेंट में।